झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इसे लेकर विनोद पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना लागू करना चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी सम्मान योजना, उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा, और अनुमति होगा तो दोनों को अनुमति होगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है और जो फॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध है, उस फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि ना उसमें आधार कार्ड का कोई जिक्र किया गया है और ना अकाउंट नंबर का कोई जिक्र किया गया, और ये उनकी योजना है और ये फॉर्म उनके द्वारा निर्गत किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है। और जो फॉर्म में स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि जब किसी का आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, जब किसी का आधार नंबर नहीं है, तो आप आखिर अगर पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? अभी राज्य में आचार संहिता लागू नहीं है, तो चुनाव आयोग कोई निर्देश दे भी नहीं सकता, क्योंकि जब आचार संहिता लागू हो जाए तो उसके गाइडलाइन का पालन करना होता है। लेकिन जब लागू ही नहीं है तो हमारी जो प्रस्तावित गोगो दीदी योजना है उसको लेकर जो बौखलाहट है, उसको अब सांगठनिक कार्यक्रम तय करने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी को है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तय करे, इसमें कोई प्रश्न खड़े नहीं करेगा। लेकिन चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाना, मैं समझता हूँ कि जैसे उनके नेता हैं, जितनी उनकी बुद्धि क्षमता है, उसी तरह के कार्यकर्ताओं का व्यवहार दिखाई देता है। काउंटर लग रहा है कि आप लोग की जो गोगो दीदी योजना है उसको काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो बांट ही रहे ना मैया सम्मान योजना के माध्यम से। लेकिन जिनकी नीयत साफ होती तो ये योजना 5 साल शुरुआत में ही चलाई जा सकती थी, जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी। लेकिन ठीक चुनाव से 3 महीने पहले तीसरा किस्त निकल गया, तो 3 महीने पहले आप अगर किसी योजना की शुरुआत करेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे आपसे कि बाकी के जो साल बीत गया उसमें आप क्या कर रहे थे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देंगे 2100 रुपया, और एक निश्चित तारीख भी बताइए कि उस तारीख को खाते में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.